आत्मा के कोटों में कोई कांटों को फूल बनाने वाले भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार आराम और जरूरी काम छोड़ के आए हैं, जिस चीज की नजर बचा के आए हैं, तू मैं संघर्ष करके आए हैं, किराया लगा के आए हैं, तो ऐसे बाबा के प्यारे और दे दुनिया से न्यारे बनने वाले बच्चों का बाबा जो भोला भी है किंतु भंडारी भी है। भोला है, छोटी सी बात वे इतनी सी बात पे राजी हो गया कि आप आए हो सुनने के लिए, तो इसके बदले में आपके भंडारे भरपूर करता है। जैसा आप जानते हैं, बाबा ने बताया मैं कब आता हूँ, किसी को नहीं पता कि भगवान कब आता है, कैसे आता है, बल्कि ये भी नहीं पता भगवान है कौन सा। कोई किसी को माने बैठा, कोई किसी को, और कई तो ना जानने के कारण कह देंगे ये सारे भगवान। या बढ़िया बात कही, शानी बात कही, अब सारे भगवान। या तो इसी बात भी कोई कह दे ये गांव के सारे आदमी तेरे बाबू, इसी बात है या अब सारे भगवान है, जबकि एक हो है, भाव भी एक हो है, लौकिक में भी एक हो, पारलौकिक भी एक है, लेकिन वो एक कौन सा है, वो एक किसा है, वो एक मारत है क्यूकर मिला है, वो एक हमने के दे है। इन मत एक बात का भी पता नहीं। शाणे बने हंड बहुत, बाप देश बिना की लादी, बाप का भी रहे, जिसने बाप का नहीं बेरा शाना होया वो। बालक भी खुरा होने पूछे किसका है, जो कहते बेरा नाम तो किसका, तो के कमाएंगे। तो ये हाल जब दुनिया का हो जाए और बाप को ना जानने के कारण, बाप के ना होने के कारण बिगड़ेगा बालक। तो बाप से बिछुड़ने ना जानने के कारण सारे बिगड़ गए। आप सब बिगड़ लिए थे ना, सारे बिगड़े हुए हैं। कोई न सोचे मेरा तो किसी ने बेरा को नहीं, इसलिए सारे बिगड़े हुए। बाबा जी ने कहने धन के हैं, अगर धनिएगा ना बेरा, समझे। पुकारें सारे, हे भगवान, आए भगवान। दुखी हो गए कि मैं कर आजा, पन्नू बेरा नहीं कितना आजा, क्यों कहा के जा, कोई तो न कह दे भीतर में, किसे पूछ लो।
अगला भगवान की बताऊं, अगला फट देखेगा भीतर में है, तो भीतर में तो रोंदा क्यों हंड है? कोई नु कहते मारा घर में रुपये नरे धरे हैं, हरू मांगदा हंड है, दिए 100 रुपये, साहूकार को मांगे उसने। तो सारे बिछड़ने से बिगड़ गए, बुरी तरह बिगड़ गए। हाय हाय, किसी ने पूछ ले भाई दुनिया तो बहुत खराब होगी, हाँ बदलेगा, हाँ भाई कसूती खराब होगी, कि मैं क्या हिम्मत तो ना रहा। अगला सवाल पूछ ले तो क्यों ठीक हो गया, क्यों बिगड़ी तो दिखा कोई भी सुरक्षित को नहीं। और कन्या माता पर तो ज्यादा है कसूता जोर दबाव, घर से निकलना है मुश्किल हो गया। छोरी ने पढ़न भेज दे, जबती उल्टी नहीं हाले इतना सेंक सेंक करी जा, क्यों रोज बूंदी बूंदी खबर आऊं। तो इसी हालत में या तो बहुत बड़ी दया है भगवान की, अब वो आ गया न, उसका क्या बिगड़ रहा है, वो तो सागर है, शांति का सागर। अरे शांति किसे का नहीं मन में, वो सागर, तो उसने शांति की तो जरूरत को नहीं। अरे प्यार को नहीं किसी में, प्यार की जगह धोखा ही धोखा। फिर तो गीत भी सा बन गया, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही असली की तो बात गई दूर, झूठा ही सही। और वो प्यार का सागर, उसने जरूरत हमने, प्यार की उसने जरूरत हमने। तो हर चीज का वो तो सागर है, ज्ञान का सागर। हमने ज्ञान अपना बेरा न बाप का बेरा, और क्या है का तो बेरा ही क्यों होता, वो ज्ञान का सागर। तो जिनकी हमने जरूरत है, शांति की जरूरत है ना, प्यार की जरूरत है ना, सुख की जरूरत है ना, ज्ञान की जरूरत है ना, शक्तियों की जरूरत है ना, हमने ये जिनकी जरूरत सारी चाहिए हमने, तो वो भरपूर, वो हर चीज का सागर, हर कमा बाप, परम पिता। परम पिता माने बढ़िया तो बढ़िया बाप, बढ़िया भी उस पास सब के में, मारा पाके में नहीं। इसका मतलब क्यों यार, कह तो मारा उससे लिंक को नहीं, क्यों नहीं, तो जो बाप का वो अपना है ना, अधिकार हो है, बच्चे तो वारिस हो। हर कब वो हमने डंडा को नहीं जान के नकमे सोच के, ये भी किसी का घना नकमा हो तो लिखवा दे हैं, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, इसकी करनी का ये जिम्मेवार है। अखबार में लिखा दे है ना, खारिज कर दे उसका अधिकार। तो कुछ नहीं पता था, इस हालत में बड़ी मेहरबानी कि वो आ गया, ना उसने के गरज थी, हमने थी गरज। तो करत बेगर्जी प्रीत यार हम बिरला देखा, यो आव है, गरज में तो प्रीत करनी है, प्यार करनी है नरे, लेकिन करत बेगर्जी प्रीत, बिना स्वार्थ निस्वार्थ प्यार कोई करे, ऐसा एक शिव परमात्मा है, बोला।
वो अपने बिना अपना कोई स्वार्थ नहीं उसमें। इस दुनिया में भी माँ बाप प्यार तो करें, पालना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्वार्थ रहे कि बुढ़ापे में ये भी सारा दिन आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो लौकिकता में दुनियादारी के माँ बाप ने इतना सा रव है, नहीं तो सारी उम्र लागे रहो। लेकिन वो परमपिता परमात्मा से उसने तो इतना भी लेस मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं, ना कोई उम्मीद। तो वो आ जा ईसा जो भरपूर भी हो, सारे डाल सबके में कर्ण जोगा, सारे डाल का ब्यों। तो ईसा आया हुआ ठा जा तो क्या करना चाहिए उसका, क्या करना चाहिए? अक बैठा रहेगा, हमने फुर्सते को अगला न्यू कह मैं आऊं हूं, सब तो पहला तो ज्ञान दूंगा, क्योंकि बेरा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया हम के हाँ, हम के बन गए थे मूर्ख खल कामी। मूर्ख होगा वो खल भी होगा, जो सब शेर सांप ज्यादा किसका डरो है? मूर्ख का डरो। और मूर्ख किसने कमांगे? 5 निशानी बताई शास्त्र ने भी। मूर्ख से पंच चिन्हानी, 5 चिन्ह हैं। गर्वो दुर्वचनम तथा हठी च विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। पीछे की नहीं माने, सर पटक लो थे, समझा समझा, क्योंकि अपना सब का अनुभव है। ये तो हम समझाओ भाई भगवान आ रहा है, या कोई आदमी कव है तो छोटी बात है यार, सुन दिए कान खड़े नहीं होने चाहिए। जो आदमी कोट बड़ी बात कव है, और अगली नु कह दे कि बेरा आ रहा बिलम पीट के आ रहा, या कह दे फिर तो कान से खर्म जाने चाहिए। लेकिन कितना तक कह के देखा हमने, बस नहीं में जो करे एक आदमी मंदिर के तला को मैसा ने पहन जा, मंदिर में घंटी बात मैस का क्या फर्क पड़ा है? और जब उस आदमी का भी फर्क नहीं पड़ा है, अब क्या कर दो रख जाऊं तो मैस मर उसमें क्या फर्क है? इसलिए जब हम बिल्कुल भैंस बुद्धि हो जावा उस वक्त भगवान आ। तो आवे क्यों करिए आप सबने बेरा। और तो शास्त्रा में और महात्मा और गुरु गोसाई जो कहते परमात्मा तो निराकार है। निराकार का मतलब वो दिखे न उसको बोले न कि मैं करो, तो बस जुकर आकाश है, निराकार है, शून्य है, निराकार है। फिर मारे के काम हुआ जब बतला ही नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो के काम का हुआ निराकार। तो परमात्मा ने परकाया प्रवेश करके दिखाया कि देख मैं साकार हो गया। साकार का मतलब है जब आत्मा शरीर में आ जाए, शरीर में आत्मा है तो उसने कहेंगे साकार, और शरीर में नहीं है फिर दिक्कत भी कोई नहीं, वो निराकार है।
तो भगवान भी मारे डाल शरीर में आके फिर तो मारे सीटी बोल रहे अन्यू भी नहीं भाई कृष्ण की डाल उसका तो शरीर टनाटन हो और मारा बूट डार ठेगड़ी लग गया उड़ा इसका एक ऑपरेशन हो रहा है इसका दो हो रहे हैं किसी का हो रहे ना उन्होंने थारा ही जी सब पुराने शरीर में आ जाएगा भाई पुराना शरीर थारा पुराने में आ जाए फिर बताने में क्या दिक्कत है तो न्यू आओ 60 साल का बूढ़ा आदमी में प्रवेश करके बोले मारी बोली में बोले या बढ़िया बात है कि हमारी हिंदी में बोले तुम्हारे लिए तो फायदा है ना अंग्रेजन मुश्किल है वो हिंदी जाने कौन कैया न तो सीखनी पड़ रही है तो वो परमात्मा आके बताओ हम मैं क्या करना आया हूं जो मेरे पास है वो थामने देना आया हूं मौज नहीं हो जा ज्ञान मारम कौन था ज्ञान हो जा शक्ति को नहीं थी हिम्मत ना रही थी हिम्मत और ताकत हो जा हम तो सारा डरदे बुचे बुचे हंडा थे दिन तोड़ा थे अपने कदे कोई कि मैं कह दे अपने घर क्या ही तो डरा थे सारी उम्र 5-4 घर क्या मैं चक्कर काट के बस सोचो अपना अपना पड़ता लाओ घर के 5-4 आदमी हैं सारी उम्र उन कचुगर चक्कर काटी जाओ और जबकि उन मते एक भी मानने नहीं मारी उसकी पिछाड़ है आपने तो कही होगी अपने अपने घर क्या थे अक्सर किलो दुनिया लूट लेगी राम ने मैं देखा ही असली है फिर भी घर थारे घर तो कोई आया और उन्होंने कचुगरदा चक्कर काटी जाओ उम्र पूरी कर दी क्या फायदा है तो इस मामला में क्या समझ आनी चाहिए हमने जब इतनी उम्र ने तो वह पी गए और फायदा कुछ नहीं उनका फायदा की कब जब भी ना माने तो फिर क्या करोगे उनका सोचो क्या करोगे उनका वो तो आपके निकम्मे सिद्ध हो लिए उन खातिर ब्याह में 5 दिन खराब कराओ जरूरत क्या हो है ऐसा के जो बचा खुची उम्र के दिन है उन तो बचा ले क्यों कर बचाओ फिर यूं सोचना पड़ेगा और बहुत जरूरी बात आएगी क्योंकि भगवान ने आए ने कितने साल हो गए हैं 88 साल हो इसका मतलब घनी गई थोड़ी रही हैं 12 तो उम्र गए और अपने भी गिन के देखना चाहिए अपने का बेरा है कई गिनोगे सांस का भी ना बेरा तो उड़ा उड़ा वाले ना गिनो अपने गिनो अब जो भी दिन मिल जा उनका फिर नु सोचो इसका बेस्ट यूज के अपने खातिर कि मैं तो भला हो ये तो कौन सकता और नहीं तो बाबा ने के बताई है ये आखिरी टाइम पे सबका इंसाफ होने का टाइम है सबके पेपर होने का टाइम आ गया परीक्षा का टाइम आ गया
क्योंकि सारा साल पढ़ाई करे तो आखिरी आखिरी टाइम में क्या होगा? इम्तिहान होगा, पेपर होंगे, परीक्षा होगी, होगा कि ना? तो 88 साल हो गए भगवान ने पढ़ाने अब पेपर होंगे, इम्तिहान होगा। और इम्तिहान का उत्तर भी बता दिया उसने, किस जो पेपर होगा उसका उत्तर ये होगा। क्या बताया भाई? पास कौन होगा? जो नष्टो मोहा होगा। गीता ज्ञान का निचोड़ के है, नष्टो मोहा समर्थी लब्धा। सारी गीता का निचोड़ लिया तो भगवान आके सुनाओ जो कहिया है असली की गीता। अब इसका पेपर यो है कि पास वो होगा जो नष्टो मोह होगा, क्योंकि उसने फायदा होगा। अगर मोह रह गया किन में रह गया? जो पंचारा के चक्कर काटे सारी उम्र उनमें, और आखिर में सबका हिसाब होगा। बाबा ने कहे घरा ले जाऊंगा, मेरे बच्चे हो आड़ा रोंदन के ऊपर छोड़ के जाऊंगा, मैं तो सब न घरा ले जाऊंगा। ले जाएगा न, आत्मा ले जाएगा, शरीर आड़ा छोड़ देगा, ये खत्म। ते दाब दो से फूक दो इन्हें। तो ले जाएगा तो ढंगसर करके, पवित्र करके जिसने कहा है। और उसके तरीके हैं दो। कह तो मैं समझाऊं हूं कि न्यू न्यू कर दे रहो, तो बिना चोट फेंट के थम पवित्र बन जाओगे, मेरे सेती चालन जोगे हो जाओगे, संपन्न और समान भाव हो जाओगे। वो तो रहेंगे कसूते मौज में, चाह में जाओगे जो कर्मामा कर जाकर चाह में जाएंगे। वो तो क्यों संपन्न भी होगे, भगवान के पास जो कुछ था वो सारा ले लिया, भरपूर भी हो गए और पावन भी हो गए, अर्थात नष्टो मोह। और जो नहीं सुने ना माने ले जागा, उनने भी छोड़ के कौन जाओगे? उनने क्यों कर ले जागा? जो ना माने उन्हें क्यों कर ले जागा? उन्हें कूटदा ले जा। कुटाई होगी कई प्रकार से। वह अलबाद करेंगे, क्योंकि भले वो सहन है का तो भगवान का नहीं, ना शैतान तो है। वो उल्टे धंधे में लागेंगे। तो कहते उनका एक्सीडेंट होगा, आत्मा थोड़ा बैठेंगे, जीव भी गए तो ना कि मैं करण जोगे टूटे फूटे रहेंगे, औरों का कर्जा खाएंगे। और कहो ना पुलिस पकड़ेगी, क्यों क्या है न क्या है, वो उल्टे काम में फंसेंगे, उड़े कुटाई होगी उनकी, जेल में पड़ेंगे। तो एक बूंदे डालों की कुटाई होगी, उस वक्त आपका पेपर का बेरा पटेगा। वह रिंगेंगे, रोएंगे, हाय करेंगे, उस वक्त आप क्या करोगे? आड़ा सोचने की बात है, उस वक्त आप क्या करोगे? आपका घरवाला पिटदा होगा पुलिस से उड़े, आपका बेटा पिटदा होगा, उस वक्त आप क्या करोगे? उसके लिए तैयार हो। कि किसी की लुगाई ने भगा ले जाएगा, आप क्या करोगे? कि आपकी बेटी भाग जाएगी किसी के, आप क्या करोगे? ये सारी उनकी कुटाई करा है। क्यों ले जानते पहले उन कूट पीट के ठीक करा, वो माने
पिटेंगे जब मानेंगे। तो उस वक्त आप क्या करोगे? आपकी तैयारी का बेड़ा पटेगा। आप जब उनके गेले रोने लग गए तो आप पूछे हुए, फिर क्या फर्क पड़ा? खाम खा योग लाओ और मुरली सुनो और ये तड़के शीला पानी में नहाओ, ये खड़दू करने की क्या जरूरत थी? फिर जब बूंदड़ा के गेल रोना ही था, फिर आपकी करने का क्या फायदा है? मुंह ढकोसला करा। इसलिए ईद इसकी जांच करो। इसका मतलब आपने संगम युग के जितने दिन मिले थे, जितनी घड़ियां मिली थी, जबकि एक एक घड़ी संगम युग की भगवान ने के बताया कितनी कीमती है, क्योंकि संगम युग के आधार से ही 2500 साल की राजाई की प्राप्ति है, वो आपने खो दी। भगवान भौंकदा रहे, जब सुननिया उसकी परवाह नहीं करे तो भौंकना ही हो गया। तो भगवान भौंकर आपने भौंका दिया, तो किसी ने भौंका होगा तो उसका सजा तो मिलेगी ना। तो इसलिए नए पुराने सारे सावधान हो जाओ। तो उसका इलाज यो है, ईब जितना टाइम बच रहा है, वैसे तो किसी टाइम भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जितनी घड़ी मिली है उनको हम खाम खा ना गवावा। अपनी कसर पूरी करने में, अपनी तैयारी में कि हम राजा बना जाके 8 की नहीं 108 की माला में आवा, 16,108 की में आवा, 9 लाख की मत आवा। नहीं तो रोज स्कूल में जाए, जा रोज किताब भी ले, जा पढ़ी भी जा, और फेल होके बैठ जाए तो फिर की करे? 9 लाख तो तले तो फिर त्रेता आड़े तो फैल आड़ा में बाबा के कह वो फैल हो गए ना, वह त्रेता में रख दिए। के में तो इन्हें भी मिल जाए। 14 कला है ना, फुल पास तो 16 कला। तो ये अपना पड़ता लाओ, जितना टाइम बच रहा है उन 5 में बर्बाद करने की जरूरत नहीं। खरी खरी कह दो, देख तन्ना तो मरना चाहिए, मैं कोई नहीं मरू तेरे लिए। मन में भगवान का बेरा पट गया, उसकी कदर नहीं तो गनखरे क्या करेंगे? आड़ा तो बहाना मिला, मारे न्यू हो गया, मारे न्यू हो गया, आड़ा आड़ी टाल। अरू भी देखा जाए तो हफ्ता में 1 दिन आओ, ई बूढ़े जाओ जड़े लगन बद दियो। किस तरफ? भगवान की तरफ। जड़ा घट दियो, यानी कुसंग में नहीं जाओ। कुसंग बोर है, संग तार है। तो सबसे बढ़िया संग तो भगवान का, उसका संग हम अपने को शरीर से न्यारी आत्मा समझ के उसको याद करें, यू संग है उसका। या इष्ट यू कठिन लागे तो जो भगवान की लाइन में तेज चल रहा है उसके दौरे बैठो, ज्यादा से ज्यादा उड़े बैठो, उसकी सुनो। उड़े बहानेबाजी नहीं करो, बल्कि घर क्या आगे बहानेबाजी करो।
देख मैं क्लास में नहीं गई न तो चाड़ा हो जाएगा, या इतनी कही है किसी ने आड़ा तो कह देंगे बहन जी हमारा काटड़ा मर गया था, पड़ोसी का मर गया था, और जो लोग खावा था गली पर नाली पर वो मर गया, न्यू निरांद कटी 13 दिन उससे के घर बैठे रहो, क्या मतलब होया? अकबर घर के जो सुन दे न मान दे वो कुसंग होया, संग होया, उन पे भी न्यारे उनका मैं रंदे रंदे बातें क्यों करो, क्या जरूरत है उनकी हामा मिलान की? अपना अपना धंधा जो कासन बर्तन का है करया, और उड़े भी फोन दो दे ले ऊंचे ऊंचे गीत वाले, जो उनकी बातें ना सुने ये भी यूं करना पड़ेगा। सब में रहते हुए सब थे न्यारे, कई बार मेरा कमरा गाल का सारा कुत्ते भौंसन लग जा, फोन ना सुने दे, फोन फुल करके मैं तो कान के बांध लू फोन, अखबार ना कि ना सुने, कुत्ते ही ना सुने, यूं करना पड़ेगा, नहीं तो न्यू बात देखेंगे, हाँ देखो ये कौन थमेंगे, रात में भी कौन थमे कुत्ते, तो या बात सारा में समझ लो। तो किस तरफ निकटता बढ़ानी है, किस तरफ स्नेह बढ़ाना है, किस तरफ संग बढ़ाना है, किस तरफ से न्यारा होना, इस खातिर बाबा ने कहा है कि जड़त बचना हो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ठीक है? ईव टाइम आ गया इस बात का।